हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस में और 10th क्लास की केमिस्ट्री में। देखो, हमारी क्लास 10th की केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आई थिंक उसका लेक्चर नंबर क्या है आज 5th, और आपका टॉपिक सामने लिखा है हमें क्या बैलेंसिंग करनी है, जो कि हमें लास्ट क्लास में छोड़ी थी। बैलेंसिंग किस लिए करते हैं? ताकि हमारा क्या फॉलो हो सके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, उसमें कौन सा मेथड है? फर्स्ट हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। एक रिएक्शन है Fe आयरन की प्लस में पानी के साथ क्या बना लेता है? Fe3O4 प्लस में क्या H2 बाहर निकल जाती है। आपको दिख रहा होगा यहाँ आयरन एक है, यहाँ पर 3 है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या बैलेंस नहीं है। हमें बैलेंस करना है तो स्टेप फर्स्ट देखो। स्टेप फर्स्ट में क्या कहना चाहता है? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक स्टेप को बड़े प्यार से समझना। क्या करना है बच्चों? ड्रॉ द सर्कल अराउंड द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपको सर्कल ड्रॉ करना है जितने भी रिएक्टेंट्स हैं और वो जो प्रोडक्ट है। कैसे? देखो, Fe के बाहर एक सर्कल ड्रॉ कर दो, पानी H2O के बाहर एक सर्कल ड्रॉ कर दो, उसके बाद एरो तो लगा ही हुआ है, Fe3O4 के बाहर एक सर्कल ड्रॉ करो, H2 के बाहर एक सर्कल ड्रॉ। इतना ड्रॉ कर दिए के बाद चीजें आसान हो जाती है। अब देखो, केमिस्ट्री में हर एक चीज जो बनाई जाती है उसका एक सिग्निफिकेंस होता है। ऐसे इस सर्कल का भी कुछ बेटा जी सिग्निफिकेंस होगा। तो क्या सिग्निफिकेंस है इसका? देखो, अगर किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर एलिमेंट के अराउंड अगर सर्कल लग गया तो वो सीधा ये कहना चाहता है कि आप इसको क्या चेंज नहीं कर सकते। जो सर्कल के अंदर चीजें लिखी हुई हैं आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे वाटर अगर ऐसे लिखा हुआ है H2O, तो आप यूं नहीं लिख सकते कि 2HO। कैसे भी आप इसको मेंशन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत होगा। या फिर आप हाइड्रोजन को H2 को 2H नहीं लिख सकते, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये कहना चाहता है कौन? सर्कल। सर्कल का मीनिंग समझ में आया आपको क्या कहना चाहता है? तो सर्कल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्कल का सीधा मतलब है कि सर्कल के अंदर जो भी आ गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। स्टेप 2 क्या कहता है? राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड सेपरेटली। आप दोनों को अलग अलग लिख दीजिए। कैसे? मैं आपको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे फॉलो करना आपको। जैसे कि मान लीजिए ये एलिमेंट है आपके, कौन कौन से एलिमेंट है? एक तो आयरन है, एक आपके पास हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, यही आपके पास। यहां लगा दीजिए एक लाइन। उसके बाद रिएक्टेंट साइड में देखो उनके नंबर कितने हैं। आयरन का नंबर है 1, हाइड्रोजन के नंबर है 2, ऑक्सीजन का 1। प्रोडक्ट साइड में देखो कितने हैं, प्रोडक्ट में देखो कितने हैं। आयरन के 3, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के कितने? 4। क्लियरली विजिबल हो गया। ये तो बैलेंस नहीं है, ये तो बैलेंस नहीं है। सुनो, अब ये दो मैं जो ये दो होने के बाद मैं ऊपर लिख देता हूं। ये दो हो गए तो मैं रफ कर देता हूं इस वाले को। स्टेप फर्स्ट को मैं अब रफ करने जा रहा हूं। स्टेप फर्स्ट आई होप आपने नोटबुक में लिख लिया होगा, मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पे इतनी ही जगह थी। स्टेप 3 देखो। फर्स्ट balance that atom in reactant or product side which are more in number, जो कि क्या है? नंबर में ज्यादा है।
जैसे देखो, अब मुझे तो दिख रहा है कि राइट साइड में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले बैलेंस करो ऑक्सीजन को, वही मेथड है। रिएक्टेंट की साइड लिखो और प्रोडक्ट की साइड लिखो इनिशियली, यहां वर्ड लगाओ इनिशियली, शुरुआत में। कितने हैं रिएक्टेंट की साइड 1, मान ले H2O है, H2O है और यहाँ पे लिखा हुआ है Fe3O4। देखो यही पूरा है, और यहाँ पे H2O है जहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे Fe3O4 है प्रोडक्ट में जहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1। इसका मतलब मैं अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दूं H2O और यहाँ पे क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दूं Fe3O4 को, तो यहाँ पे क्यों करना है, यहाँ तो ऑलरेडी ऑक्सीजन 4 है, मुझे तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 करनी है, बैलेंस करना ना। 4 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को छोड़ो अभी ऑक्सीजन को देखो, 4 मल्टीप्लाई बेटा जी ऑक्सीजन, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन, ये होगी मेरी क्या बैलेंस। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेरी बैलेंस हो चुकी है इस इक्वेशन से। अब आगे बढ़ते हैं, अब आप चाहे आयरन को उठाओ, Fe को उठा लो, हाइड्रोजन को उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज कीजिए हम उठाते हैं हाइड्रोजन को, कुछ भी उठा लेना, आंसर सेम आएगा। अब देखो, हाँ स्टेप 4, स्टेप नहीं भूलने, स्टेप के अकॉर्डिंग चलना है। स्टेप 4 बैलेंस हाइड्रोजन। अब एक बात का आपको याद रखना है, वो मैं अभी बता रहा हूं, रिएक्टेंट और यहाँ पे कौन है प्रोडक्ट। बात क्या याद रखनी है, अब आपको ये वाली हाइड्रोजन नहीं देखनी, इस H2O को नहीं देखना, अब आपको किसको देखना है, इस वाले को जो बैलेंस ऑक्सीजन को करके H2O आया। अब देखना यहाँ पर कितने हैं 4 H2O, ऐसे हो गए, और यहाँ कितने हैं H2, यहाँ 2 H2O। देखो H2 मल्टीप्लाई 4 मतलब हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई 4 का मतलब होता है यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन है 8 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितनी है 8 हाइड्रोजन। कितनी हाइड्रोजन है यहाँ पर 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन है। ये तो इनिशियली है भाई, इनिशियली। अब ये क्या है बैलेंस में, मतलब मुझे इस तरफ तो कुछ मल्टीप्लाई जरूरत नहीं है, जिस तरफ कमी है वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 मल्टीप्लाई H2O। ये हमारी बैलेंस कौन होगी, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुकी है, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुकी है। स्टेप 4 तो देखो, 5th स्टेप कौन सा है, बैलेंस Fe। अब बैलेंस करना है आयरन को, बैलेंस आयरन, सही है बात। अब रिएक्टेंट में देखो कैसे लिखोगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कहाँ है Fe है, यहाँ पे क्या है Fe3O4, यही है भाई Fe3O4। ये तो इनिशियली है। अब क्या करो फाइनली, देखो फाइनली नहीं, बैलेंस, बैलेंस में बैलेंस करोगे, यहाँ एक आयरन एटम, यहाँ 3, तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई 3Fe, और यहाँ पर क्या Fe3O4, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो इन चारों को मिला दो, स्टेप 3 और स्टेप 4, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। टोटल में फाइनल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, फाइनल बैलेंस इक्वेशन, फाइनल बैलेंस इक्वेशन। देखो सबसे पहले मेरे पास इक्वेशन ये थी ना, Fe प्लस में पानी चेंजेस इनटू Fe3O4 प्लस में क्या H2। अब मल्टीप्लाई देखो किस किस के साथ हुआ है, स्टेप 3 उठाओ, स्टेप 3 में किसके साथ हुआ है 4 हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन जो H2O है उसके सामने 4 लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखो ये तो सेम टू सेम है, यहाँ कुछ चेंजेस नहीं, 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब H2O तो 4 है, सेम है, 4 H2 भी है, इसका मतलब 4 मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ देखो कुछ आया चेंज, Fe पहले कितने थे 1, अब 3 हो गए, तो 3 Fe, Fe3O4 तो सेम ही है, इसका मतलब 3 Fe यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। देखो अब बैलेंस करके देखो, दोनों को बैलेंस करो, बैलेंस देखो कैसे चेक करना है, बैलेंस कैसे चेक करना है, यानी यहाँ Fe आइटम, Fe के, यहाँ हाइड्रोजन के, यहाँ ऑक्सीजन के, लिखो रिएक्टेंट, यहाँ लिखो प्रोडक्ट। देखो आयरन कितने हैं यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ पर भी 4। ये होगी मेरी क्या बैलेंस इक्वेशन, ये होगी क्या बैलेंस इक्वेशन। ये मेथड था क्या हिट एंड ट्रायल मेथड, ये मेथड था हिट एंड ट्रायल मेथड। अब एक क्वेश्चन आपको करके आना है, एक क्वेश्चन आपको करके आना है घर से, होमवर्क क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन आपको करके आना है, अब आपको करके आना पड़ेगा। देऊं क्या ना, बोलो देऊं क्या ना, चलो छोड़ो, चलो इजी सा कर लेना, ये कर दो mg प्लस में O2 चेंजेस इनटू MgO। इजी सा होमवर्क क्वेश्चन है। देखो मैं होमवर्क क्वेश्चन इजी देता हूँ, होमवर्क क्वेश्चन इजी देता हूँ। अभी टेस्ट भी डालूंगा, एक मैं टेस्ट भी डालूंगा, आपको वो टेस्ट भी करना होगा। एक टेस्ट डालूंगा, ऐसे ही यूट्यूब पे क्वेश्चन डाल दूंगा और फिर बाद में हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। जो बच्चा असली मेहनत करना चाहता है, नंबर लेना चाहता है, वो तो बिना देखे ही उस टेस्ट को करेगा, बिल्कुल जैसे हम क्लास में करते हैं। लेकिन जो नहीं करना चाहता तो उसका कह ही नहीं सकते, उसकी मर्जी है भाई, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, सेम मेथड से आप क्या ये करोगे। मैं और भी आपको बैलेंसिंग के मेथड बताऊंगा जो कि जनरली स्कूल में नहीं बताए जाते, लेकिन हमें पूरा कंपटीशन भी कवर करना है, सब कुछ कवर करना है, तो मैं वो यहाँ पे करवा दूंगा, टेंशन ना लीजिए।